तो ये कोटा 391 के करीब बैठता है अगर सारे वोट करें। और एनडीए के पास 422 सीटें हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ओपोजिशन वाले ही क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। एनडीए में अभी तक जो बीजेपी का रहा है और जिस तरह की ट्रेनिंग देते हैं काफ़ी कम उम्मीद है। हालांकि अब्सटेन करने वाले काफ़ी हैं इसमें लोग। अब बीजू जनता दल जो नॉर्मली सपोर्ट करता था इस दफ़ा अब्सटेन कर रहा है, बीआरएस अब्सटेन कर रहा है। छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनका अभी तक पता नहीं है वो क्या वोट करेंगे नहीं करेंगे, कई अब्सटेन कर जाएंगे। तो ज़्यादा संभावना एनडीए के कैंडिडेट की जीतने की है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो आंकड़े कहते हैं, जो संख्या बल कहती है वो तो यही कहती है जो आपने कहा कि एनडीए के पास 222 और इंडिया के पास 319, यानी बहुमत से कम आंकड़ा है, लगभग 72 कम है और 31 ज्यादा है एनडीए के पास 422 का जो सांसद है उनकी संख्या बल होते हुए। लेकिन एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने वोटिंग से पहले रोधी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि आज उनके लिए वोट होना है। उपराष्ट्रपति पद के वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो ये तस्वीरें देखिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। लोधी रोड स्थित जो राम मंदिर है वहां पर जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की। और राज्य की राजनीति में जैसा कि पहले भी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि तगड़ी पकड़ उनकी है। ओबीसी समुदाय से भी चूंकि आते हैं, उससे ताल्लुक वो रखते हैं, तो इसके बहाने कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग है उसमें भी बीजेपी की पैठ बनाने की जो एक कोशिश है और इसीलिए इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था। The election is taking place. It is going to be a big victory for the Indian nationalism. We all are one. We will be one. India, we want to be the Vikshit Bharat, and all the victory will lead towards that. Thank you. तो फिलहाल आप देखिए उन्होंने कहा, उम्मीद जताई है कि जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो, संपन्न हो सकारात्मकता से, और वो बहुत ही पॉजिटिव होकर चल रहे हैं। बहरहाल इन तस्वीरों को आप देखिए, जैसा कि हमने और कई चुनावों में देखा है कि जो भी प्रत्याशी होते हैं, फिर चाहे वो विधानसभा का चुनाव क्यों ना हो, लोकसभा का चुनाव क्यों ना हो, इस तरह से भगवान के दर पर जाना अच्छे काम के लिए शुभ माना जाता है। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, अब से कुछ मिनट पहले की हैं ये, जब प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ऑन टाइम रहा है पूरा वोटिंग का जो प्रोसीजर है शुरू होने का। आप देखिए 10 बजे का समय मुकर्रर किया गया था और प्रधानमंत्री की मौजूदगी, अब पहला वोट उन्होंने किया और उसके बाद फिर जो सांसद हैं लगातार वो वोट करते जाएंगे। हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।